माई इन्वेंशंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ निकोला टेस्ला। अभी जिस मोबाइल पर आप इस शो को सुन रहे हैं उसका सबसे जरूरी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम आज कितनी ही चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई चीज हमारे लाइफ में इतनी जरूरी है तो उसको बनाने वाला तो कोई बहुत ही जीनियस इंसान रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी के जिस रूप को आज हम देख रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट है। इस करंट की खोज करने वाले जीनियस का नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस की कैटेगरी में आते हैं, उनकी लाइफ के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके नाम पर 300 पेटेंट्स हैं, 8 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलना वो जानता था। आज इतने सालों बाद आप जितने भी इलेक्ट्रिक मशीन्स वर्क करते हुए देखते हैं वो इसी साइंटिस्ट की ग्रेट इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की वजह से हो पा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनकी डेथ एक गुमनामी में हुई और पूरी लाइफ उतार चढ़ाव भरी रही। माई इन्वेंशन ऑटोबायोग्राफी ऑफ निकोला टेस्ला बुक से इनकी लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में आज के क्रोएशिया कंट्री में हुआ था। उनके फादर एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे। हालांकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी, लेकिन इसके बावजूद वो चीजों के बारे में काफी नॉलेज रखती थी। उन्हीं से टेस्ला की सोच को भी शेप मिलना शुरू हुआ। यहाँ तक कि वो अपने घर पर भी कई बार ऐसे इन्वेंशन कर लिया करती थी जिनके बारे में बाकी लोगों ने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया था। अपनी माँ की इस क्रिएटिविटी को देखकर टेस्ला भी क्रिएटिव तरीके से सोचने लगे थे। यही वजह थी कि बचपन से ही उन्हें किताबों से बहुत प्यार था। वो हर समय कोई न कोई किताब पढ़ते रहते थे। इसके चलते वो दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे। टेस्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में चर्च के स्कूल में ही की थी। वहां के फादर ने यह नोटिस किया कि टेस्ला में वो खूबी है जो बाकी बच्चों में नहीं है। कई मुश्किल सवाल जो टीचर्स तक को परेशान कर देते थे वो टेस्ला बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस जीनियस की ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो पूरी दुनिया को इनके कमाल देखने थे। निकोला टेस्ला जो अपने दिमाग से इतने जीनियस थे कि वो उस समय के सबसे महान साइंटिस्ट माने जाते थे। लेकिन टेस्ला के लिए भी ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। बचपन से टेस्ला को बार बार हेलुसिनेशन यानी पूरी तरह कॉन्शियस स्टेट में होने वाले ऐसे एक्सपीरियंस जो असल में होते हुए भी रियल लगते हैं जैसी चीजों का सामना करना पड़ता था। इसमें एक इंसान किसी भी चीज के बारे में अचानक से सोचने लग जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो चीज उसके दिमाग में है या रियल में है। टेस्ला हर दिन कई घंटों तक ऐसे किसी भी रैंडम चीज के बारे में सोचते रहते थे। यहाँ तक कि रात को सोते टाइम भी वो ये सोचते थे कि वो किसी जगह के सफर पर हैं और वहां अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। इससे टेस्ला को प्रॉब्लम भी होती थी कि कई बार वो अपने सामने चल रही चीजों पर फोकस नहीं कर पाते थे। निकोला टेस्ला की इम्यूनिटी बचपन में काफी वीक थी, जिसकी वजह से टेस्ला बहुत ज्यादा बीमार भी रहते थे। हर दूसरे दिन उन्हें कोई न कोई बीमारी लग जाती थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पा रही थी। उनका मसल ग्रोथ भी काफी स्लो हो रहा था। इन सब चीजों के अलावा टेस्ला मेंटली भी काफी ट्रॉमा झेल चुके थे। टेस्ला जब 5 साल के थे तब उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, जिसके चलते वो काफी डिप्रेशन में रहे। 12 साल की एज में टेस्ला एक बार फिर से बहुत ज्यादा बीमार पड़े, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन में भी काफी पीछे रहने लग गए थे। लेकिन ये बीमारी टेस्ला के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई। इस दौरान टेस्ला का अपने सभी दोस्तों से कांटेक्ट लगभग टूट गया और अब टेस्ला बस किताबों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। और यहीं से जीनियस टेस्ला की लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। बचपन में टेस्ला बैठे बैठे कई बार अलग अलग चीजों के बारे में सोचा करते थे। एक बार उन्होंने इमेजिन किया कि वो एक बहुत बड़े झरने से पानी गिरा रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा है। ये बात टेस्ला ने अपने अंकल को बताई। इस पर अंकल ने टेस्ला को अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स के बारे में बताया और कहा कि ऐसी चीज अमेरिका में मौजूद है जहां एक बहुत बड़ा झरना गिरता है। तब टेस्ला ने अपने अंकल को प्रॉमिस किया कि वो नियाग्रा फॉल्स में एक ऐसा टर्बाइन लगाएंगे जो कि लोगों के बहुत काम आएगा। और यहीं से टेस्ला के इन्वेंशन का सफर शुरू हो चुका था। वो कॉलेज के अलग अलग मैकेनिकल मॉडल को ध्यान से देखते थे और उसमें सबसे खास मॉडल था टर्बाइन का मॉडल। ये मॉडल टेस्ला को काफी इंटरेस्टिंग लगा और उन्हें कहीं न कहीं ये चीज पता लग गई थी कि वो इसी चीज के लिए काम करने वाले हैं। जब भी टेस्ला को अपनी किसी बात को समझाना होता था तो वो ड्राइंग करने की कोशिश करते थे ताकि अपने मॉडल को अच्छे से समझा सके। लेकिन टेस्ला का ड्राइंग में हाथ काफी तंग था। उनकी ड्राइंग देखकर लोग अक्सर उन पर हंस दिया करते थे। टेस्ला के बारे में जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि वो सवाल का जवाब अपने दिमाग में पहले ही निकाल लेते थे।
वो किसी भी प्रॉब्लम को अपने दिमाग में इमेजिन करते थे और उसके बाद अलग अलग सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते थे, और उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के बाद क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसका प्रेडिक्शन भी टेस्ला पहले से ही कर लेते थे। यानी कि वो बिना हाथ में पेपर पेन लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे, और उनकी यही काबिलियत उनको बाकी साइंटिस्ट से अलग बनाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास से मैथमेटिक्स और फिजिक्स की डिग्री लेने के बाद टेस्ला अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, और उनका अगला स्टेप था यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग से पीएचडी करना, और वहां से वो हंगरी कंट्री की कैपिटल बुडापेस्ट चले गए, जहां का उन्हें किसी नौकरी के बारे में पता चला था। लेकिन वहां जाकर पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करने आए थे वो कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है। अब टेस्ला को एक टेलीग्राफ ऑफिस में ड्राफ्टमैन की नौकरी करनी पड़ी। इस दौरान टेस्ला ने अपनी नौकरी करने के साथ ही साथ अपने इनोवेशंस पर भी ध्यान दिया। उन्होंने एक एम्पलीफायर डिवाइस बनाया जो किसी भी सिग्नल को कई गुना तक एम्पलीफाई कर सकता था। इस एम्पलीफायर का यूज आज भी लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। टेलीफोन से लेकर टेलीविजन तक हर जगह ये एम्पलीफायर आज टेस्ला के इन्वेंशंस का ही एक सबूत बनकर हमारे सामने है। अपनी नौकरी के दौरान वो लगातार अपने इस इनोवेशन पर भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहे, और यहाँ से टेस्ला के दिमाग में इंडक्शन मोटर का आइडिया आया, जो कि उनका अब तक का सबसे ग्रेट इन्वेंशन होने वाला था। ये इन्वेंशन भी उनकी इमेजिनेशन की ही एक देन था, जिसमें उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट प्रोड्यूस करता है और कैसे हम उस करंट को अपने यूज के लिए निकाल सकते हैं। 1882 में टेस्ला अपने सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम करने के लिए गए, और वो वहां हर दिन 30 घंटे तक काम करते थे, और ये काम करके उन्होंने अपनी इंडक्शन मोटर को इन्वेंट किया। कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी, जिसमें थॉमस अल्वा एडिसन का बड़ा पार्ट था, वो यूरोप में थी, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन खुद न्यूयॉर्क में थे। टेस्ला अपनी जेब में सिर्फ 4 सेंट, अपनी कुछ पोएम्स और अपने इनोवेशंस की एक लिस्ट लेकर थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने निकल चुके थे। न्यूयॉर्क पहुंचकर टेस्ला एडिसन से मिलते हैं और उनके साथ काम करने लग जाते हैं। वो अपने सबसे फेवरेट साइंटिस्ट एडिसन के साथ काम कर रहे थे। ये अपने आप में टेस्ला के लिए बहुत खुशी की बात थी। वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ थॉमस एडिसन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एडिसन निकोला टेस्ला को उनके काम के लिए बहुत ही कम पैसे देते थे। उन्हें महीने के सिर्फ $50 जितनी कम रकम दी जाती थी। इस पर जब टेस्ला ने एडिसन के मैनेजर से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, तो उसका जवाब था कि वो $50 में टेस्ला जैसे कई लड़के काम पर रख सकते हैं। निकोला टेस्ला अपनी इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाए और वो वहां से निकल गए। जो 2 इन्वेंटर एक समय में एक साथ मिलकर काम किया करते थे, अब वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जहां एक तरफ थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब के इन्वेंशन के लिए दुनिया भर में फेमस थे, वहीं दूसरी तरफ निकोला टेस्ला को ट्रांसफॉर्मर, टेस्ला कॉइल जैसे इन्वेंशन के लिए फेमस थे। एडिसन से अलग होने के बाद टेस्ला भी काफी चर्चा में आ गए थे और उन्हें एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वेस्टिंग हाउस से फंडिंग मिलने लग गई थी, ताकि टेस्ला अपने इन्वेंशन को लोगों के सामने लाकर दिखा सकें। इससे पहले कि हम टेस्ला की लाइफ में आगे बढ़ें, पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आखिरकार टेस्ला की इन्वेंशन में वो क्या खास बात थी जिसके चलते लोग उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे और उनको फंडिंग मिल रही थी। टेस्ला से सबसे पहले एडिसन ने डीसी पावर का इन्वेंशन किया था। डीसी पावर यानी डायरेक्ट करंट, जो हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस को चार्ज करने में काम आता है। डीसी पावर बैटरी या सेल से निकलती है। वहीं दूसरी ओर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि एक पावर इंडक्शन मोटर से बनता है, जैसे कि एक जनरेटर से बना करंट एसी करंट होता है। एसी करंट का फायदा यह है कि इसे वोल्टेज के हिसाब से ज्यादा यूज किया जा सकता है। इसमें एक ही करंट से अलग अलग टाइप के आइटम चलाए जा सकते हैं। जैसे कि आज हम ये नहीं सोच सकते कि हम रिमोट में आने वाले सेल से कोई बड़ा बल्ब जला दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक जनरेटर है। इस जनरेटर से आप एसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस जनरेटर से आप अपने घर में कनेक्शन जोड़ सकते हैं, तो इससे आपके घर की टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन तक सभी चीजें चल सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एसी करंट में वोल्टेज को चेंज किया जाता है और हमारे घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो अलग अलग वोल्ट्स पर काम करते हैं। टेस्ला और एडिसन के बीच ये कश्मकश काफी सालों तक चलती रही। एक तरफ जहां टेस्ला लोगों को ये साबित करने की कोशिश में लगे थे कि कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी लाइफ को बदल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर एडिसन लोगों को इसे खतरा बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे हर तरफ वायर लटकेंगे जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है और ऐसे में ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे सभी कंपनियों को इस बात का अंदाजा लगने लग गया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट का ही फ्यूचर है और इस कारण से सबने धीरे धीरे डीसी करंट छोड़कर
एसी करंट को अपनाना शुरू कर दिया। लास्ट में थॉमस एल्वा एडिसन को भी ये बात माननी ही पड़ी। 1895 नेशनल इलेक्ट्रिकल एक्सपोजिशन, जिसमें निकोला टेस्ला, एडिसन और टेलीफोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल भी आए थे, वहां एडिसन ने पहली बार टेस्ला के बारे में ये कहा था कि उनका इनोवेशन इलेक्ट्रिकल की दुनिया में सबसे महान और जरूरी इनोवेशन है। एडिसन के साथ साथ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी टेस्ला के इनोवेशन की बहुत तारीफ की थी। यहाँ तक कि जर्नी के बाद टेस्ला में इन्वेंट करने वाली कंपनी वेस्टिंग हाउस ने निकोला टेस्ला का वो सपना भी पूरा कर दिया जो उन्होंने अपने अंकल को बताया था, जो कि था नियाग्रा फॉल्स में एक टरबाइन लगाकर वहां से करंट पैदा करना। लाइफ में पहली बार टेस्ला को उनकी मेहनत का फल मिल रहा था। उनके लिए ये पल बहुत ही सुखद था, उनके लिए ये पल बहुत ही खास था। लेकिन टेस्ला की लाइफ अभी भी आसान नहीं थी। टेस्ला को सिर्फ एसी करंट के इन्वेंशन तक लिमिट कर दिया जाता है। रियलिटी में उन्होंने इससे कहीं ज्यादा इनोवेशंस किए हैं, लेकिन उन्हें कभी उन इनोवेशंस का क्रेडिट नहीं मिला। इन्वेंशन करना टेस्ला की मानो एक साइड हॉबी थी। वो ऐसे ही बैठे बैठे इन्वेंशन के बारे में सोच लेते थे जो कई बार साइंटिस्ट अपने हाई फाई लैब्स में बैठकर भी नहीं सोच पाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इन इन्वेंशंस का क्रेडिट उन्हें कभी भी नहीं मिल पाया। उनके इन इन्वेंशन को या तो किसी और ने चुरा लिया या फिर टेस्ला के इन इन्वेंशन को माना ही नहीं गया। इनमें से सबसे पहला इन्वेंशन है ट्रांजिस्टर। आमतौर पर इस इन्वेंशन का क्रेडिट विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर हाउजर ब्रिटेन को दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में इस चीज की रिसर्च निकोला टेस्ला ने इससे करीब 50 साल पहले ही कर दी थी और वहीं से इंस्पायर होकर बाद में इन साइंटिस्ट्स ने ट्रांजिस्टर को बनाया। लेकिन टेस्ला को इस बात का क्रेडिट नहीं दिया गया। ऐसे ही रेडियो के इन्वेंशन के लिए भी कहा जाता है कि मार्कोनी के बजाय टेस्ला ने ही उसे इन्वेंट किया था, लेकिन इसका भी क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। टेस्ला की सबसे क्रांतिकारी खोज थी वायरलेस एनर्जी ट्रांसफार्मर। इस चीज को आज तक साइंटिस्ट पॉसिबल नहीं कर पाए। इसके बारे में टेस्ला ने उस समय सोच लिया था जिस समय इसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। लेकिन दुख की बात यह है कि टेस्ला को इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया और वो टेक्नोलॉजी बन नहीं पाई। 7 जनवरी 1943 को ये महान इन्वेंटर इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन ये टेस्ला का अंत नहीं था। टेस्ला आज भी हर उस इन्वेंटर के अंदर है जो अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है। टेस्ला की लेगेसी को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम भी टेस्ला के ऊपर रखा। इससे पता चलता है कि आज भी टेस्ला लोगों के दिलों में जिंदा है, एक हमेशा जलने वाली रोशनी की तरह। किसी इंसान की महानता को कैसे नापा जा सकता है? उस इंसान को लोग कितना याद करते हैं, उससे उसकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल एलॉन मस्क से जब उनके मोटिवेशन का सोर्स पूछा जाता है तो वो अपनी कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स लोगों के सामने कर देते हैं और लोग इस नाम में भी इस महान साइंटिस्ट को देखते हैं। एलॉन मस्क का अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखना ही टेस्ला की महानता का अकेला सबूत नहीं है। टेस्ला सबूत है हर उस इन्वेंटर का जो किसी लैब में न जाने कितनी बार फेल हो चुका है। तब वो सोचता है उस इंसान के बारे में जिसने पूरी लाइफ एक एग्जाम्पल की तरह फेलियर से जूझना सिखाया। निकोला टेस्ला ऐसे लोगों का जज्बा बनकर हमेशा अमर रहेंगे। उम्मीद है ये खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी।